दोस्तों, भारत में डीजल से चलने वाले वाहनों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, भारत में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की संभावना के बारे में कई बार चर्चा हुई है। हालांकि एक नई रिपोर्ट बताती है कि डीजल वाहनों को 2027 तक पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस वीडियो में हम इस निर्णय के पीछे के कारणों और ऑटोमोबाइल निर्माताओं, उपभोक्ताओं और पर्यावरण पर इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इस बारे में गहराई से जानेंगे। दोस्तों, अब इससे पहले कि हम विस्तार में जाएं, आइए पहले डीजल वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध के पीछे के कारण को समझते हैं। इस कदम के पीछे मुख्य कारण डीजल वाहनों से होने वाला प्रदूषण का उच्च स्तर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार राजधानी शहर में कुल कण पदार्थ उत्सर्जन में डीजल वाहनों का योगदान 70% से अधिक है। पार्टिकुलेट मैटर वायु प्रदूषण के प्रमुख घटकों में से एक है, जो सांस संबंधी समस्याओं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। दोस्तों, इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आर्सेनिक, बेंजीन और फॉर्मल्डेहाइड जैसे जहरीले रसायनों की उपस्थिति के कारण डीजल निकास को समूह 1 कैंसरजन के रूप में वर्गीकृत किया है। ये उत्सर्जन दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं और यहाँ तक कि समय से पहले मौत भी हो सकती है। इसे देखते हुए सरकार ने डीजल वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। दोस्तों, द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार साल 2027 तक सभी डीजल से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। इसका मतलब है कि इस समय सीमा के बाद डीजल से चलने वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण प्रतिबंधित हो जाएगा। यह निर्णय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के साथ साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समर्थित है। हालांकि अभी इस फैसले को शीर्ष सरकारी अधिकारियों की मंजूरी मिलनी बाकी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब आइए एक नजर डालते हैं कि इस फैसले का ऑटोमोबाइल निर्माताओं पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। डीजल से चलने वाले वाहन कई वर्षों से पसंद किया जाता रहा है, खासकर कमर्शियल वाहन को। डीजल वाहनों पर प्रतिबंध कुल मिलाकर ऑटोमोबाइल उद्योग पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। डीजल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी। इससे वाहनों की लागत में वृद्धि हो सकती है, जो संभावित रूप से ऑटोमोबाइल निर्माताओं की बिक्री पर प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, दूसरी ओर प्रतिबंध से ऑटोमोबाइल निर्माताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी में निवेश करने के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। कई निर्माताओं ने अपना ध्यान इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर किया है, जिससे नई तकनीकें का विकास हो सकता है, जो इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को आगे बढ़ा सकती हैं। दोस्तों, डीजल वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध का असर उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है। डीजल वाहन अपनी ईंधन दक्षता और कम चलने वाली लागत के लिए जाने जाते हैं। हालांकि डीजल वाहनों पर प्रतिबंध से उपभोक्ताओं को वैकल्पिक विकल्पों की तलाश करनी होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की पहचान सबसे व्यवहार्य विकल्प के रूप में की गई है, लेकिन वे अभी भी अपने डीजल समकक्षों की तुलना में महंगे हैं। डीजल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों में इन्फेक्शन के लिए उपभोक्ताओं की ओर से पर्याप्त निवेश की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा देश भर में उचित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के लिए एक चुनौती बन सकती है। उपभोक्ताओं को अपने घरों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने तक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है। हालांकि सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के विकास का समर्थन करने के लिए देश भर में एक मजबूत चार्जिंग बुनियादी ढांचा विकसित करने की योजना है।